यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 पोर्ट इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ऐसे ही कहीं न कहीं हमको 2 पोर्ट बाहर दिए होने चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना अमित परमार और आप है अपने चैनल अमित जो टेक पे। दोस्तों बहुत दिनों बाद हम वापस आज अपने चैनल पे मिले हैं। पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा, सीज़न चल रही थी, मैं काम में व्यस्त था, इसलिए काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पाया और अपलोड नहीं कर पाया हूँ। कुछ वीडियो मैंने शूट करे हुए हैं लेकिन एडिट करने का समय नहीं था, इसलिए काफ़ी लेट हो गया है और अब हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा है कि बहुत से कमेंट आते हैं जिसमें कुछ का मैं रिप्लाई देता हूँ और कुछ को रिप्लाई मैं नहीं देता हूँ। उसका एक विशेष कारण है कि कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि एक प्रश्न ही नहीं होता है, वो एक पूरा टॉपिक होता है, तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि एक लाइन के अंदर अगर मैं जवाब देता हूँ तो बहुत कम होगा। तो इस कमेंट के ऊपर एक विशेष कमेंट एक प्रॉपर टॉपिक बन रहा है, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत से कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूँ। हालांकि समय कम हो पाता है, इसलिए हर एक कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, बहुत से टॉपिक इकट्ठे हो गए हैं। तो ऐसे ही एक कमेंट के ऊपर मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। वैसे तो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि नई एलईडी वॉल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये बना चुका हूँ। काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, दोस्तों ने रिप्लाई दिए हैं, मैसेज भी किए हैं, कॉल भी किए हैं, तो उनको फ़ायदा बहुत हुआ है उससे, तो अच्छा लगता है। और एक भाई ने हमारा कमेंट किया था कि क्वालिटी कैसे चेक करें नई एलईडी वॉल लेने से पहले। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी बात है कि हमने एलईडी लेते समय किन बातों का ध्यान रखना ये समझ लिया, लेकिन एलईडी लेनी कौन सी है इस पर भी एक वीडियो बनना चाहिए था। वही मैंने बताया कि एक लाइन में जवाब दे दूँ मैं तो वो छोटा पड़ेगा, इसलिए दोस्तों आज का वीडियो हम इसी पर लेकर आए हैं कि क्वालिटी कैसे चेक करें न्यू एलईडी वॉल लेने से पहले। तो इसको विस्तार समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और वीडियो आप मेरा कंटिन्यू मतलब पूरा देखें, और जिनको पता है वो भी एक बार देख लें। अक्सर बहुत सी विशेष बातें मैं वीडियो के बीच में बोलता हूँ, कुछ अच्छी जानकारियाँ भी देता हूँ मैं, तो आप जो भी देखें तो वीडियो पूरा देखें, बीच में कुछ मिस ना करें। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ पॉइंट में बात करेंगे, अलग अलग पॉइंट में, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हमारे सामने 3 पैनल दिख रहे हैं। पहला जो पैनल है वो 2.5 बाय 2.5 साइज का है और बाकी के 2 पैनल 2 बाय 2 साइज के सेम साइज के हैं। पहला पैनल जो है वो P6 इंडोर है, दूसरा पैनल जो है 2 बाय 2 का वो P6 आउटडोर है, और तीसरा पैनल लेटेस्ट 2 बाय 2 का P4.8 आउटडोर है। पहला पैनल 2.5 बाय 2.5 साइज वाला जो है तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया, पहले चलन में बहुत था, अब चलन थोड़ा सा कम है। वैसे ये बहुत बेस्ट एलईडी है, शानदार क्वालिटी है, लगाने में बहुत इजी पड़ती है, लेकिन 8 बाय 12 में सिर्फ 15 पार्ट इसमें हमको मिलते थे, और 2 बाय 2 पैनल में हमको 24 पार्ट मिलते हैं। तो इस कारण से क्या, जब हमको डिज़ाइन करनी होती थी तो हमको अधिक टुकड़े मिल जाते हैं। इस चलन के कारण आज 2 बाय 2 के पैनल की संख्या क्वांटिटी बढ़ गई है, अधिक वो सेल हो रही है, और 2.5 बाय 2.5 की एलईडी लगभग ख़त्म सी हो गई है। वैसे 2.5 बाय 2.5 की एलईडी बहुत अच्छी मानी जाती थी और लगाने में बहुत इजी पड़ती थी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, 2 बाय 2 पर हम आते हैं। तो 2 बाय 2 जो अब सेकंड नंबर का पैनल आपको दिख रहा है, तो ये है हमारा 2 बाय 2 का P6 आउटडोर। अब जो चल रहा है वो लेटेस्ट क्वालिटी चल रही है। तो चलिए अब हम सीधा हमारे थर्ड वाले पैनल पर आते हैं। ये है हमारा P4.8 2 बाय 2 आउटडोर एलईडी। तो दोस्तों ये लेटेस्ट है। तो अब हम P4.8 2 बाय 2 आउटडोर इस पैनल के द्वारा हम समझेंगे क्वालिटी कैसे चेक करें न्यू एलईडी वॉल लेने से पहले। दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा नंबर 1 पॉइंट है कलर टोन का। दोस्तों हमेशा कलर टोन बहुत बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपको कलर टोन अच्छे से समझनी है
तो फ़ोटो एग्जीबिशन जो होता है, जिसको एक्सपो भी कहते हैं, फ़ोटो फेयर भी कहते हैं, आप वहाँ जा कर के बहुत सारी कंपनियां के स्टॉल लगते हैं, बहुत सारी एलईडी आती है, वहाँ सभी के कलर आप टेस्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। यदि आप वहाँ नहीं जाते हैं, चलिए मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ मैं कि एग्जीबिशन होता कब है। जनरली 3 जगह पे एग्जीबिशन जो मेन होते हैं वो होते हैं। साउथ में भी होता है, उसकी जानकारी हमको नहीं लग पाती वैसे। मोस्टली होता है तो जनवरी के 9 तारीख से 13 तारीख के बीच में होता है, 3 दिन का फेयर होता है। और एक बार दिल्ली लगता है और एक बार मुंबई लगता है। ऐसा रहता है कि एक साल दिल्ली लगता है, एक साल मुंबई लगता है। और अहमदाबाद या गांधीनगर में भी एक फेयर होता है जो कि अगस्त सितंबर के माह में आता है। कभी से फेयर हुए तो मैं शॉर्ट्स में निकाल दूंगा उसका भी, वो अलग बात हो गई है। बाकी आप कलर टोन, सबसे पहले कलर टोन आप चेक करें, कलर अच्छे होने चाहिए। यदि आप फेयर में नहीं जाते हैं और कंपनी में डायरेक्ट जाकर देखते हैं तो कंपनी के जो वीडियो होते हैं आप उनको ना देखें, आप अपने पेन ड्राइव में अपना एक वीडियो ले जाएं, उसी को हर कंपनी की हर एलईडी में आप चेक करके देख सकते हैं कि किसमें हमारे वीडियो कलर टोन क्या आया। और कलर अच्छे इसलिए होने चाहिए क्योंकि पब्लिक वही देखती है और आपकी क्वालिटी वहीं जाकर मालूम पड़ती है। कलर टोन अच्छा है तो आपकी कलर क्वालिटी, एलईडी क्वालिटी अच्छी जाएगी, तो कलर टोन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि किसी पैनल के नीचे कील से या लंबा सपोर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे फ्लैट अगर होता है तो बहुत अच्छा है, अगर हल्का उठा है तो वो भी ठीक है। लेकिन बहुत से एलईडी पैनल में देखा है कि जैसे ये ऊपर कील निकली हुई है, तो पूरा फ्लैट होने के बाद ऐसी कील किसी किसी एलईडी में नीचे दी होती है और ऊपर होल होता है। तो दोस्तों ये बहुत गलत है। जब भी आप पैनल खड़ा करोगे तो आपका पैनल खड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि उस कील के कारण वो पैनल गिरने चांस रहते हैं। अब हम इस पैनल के अंदर देखते हैं तो ये हिस्सा हमारा नीचे का हिस्सा है। तो इस पैनल के अगर अंदर हम यहाँ देखते हैं तो इस पैनल में हमको यहाँ पे एक लाइन दी गई है। पैनल से पैनल के अंदर बिठाने के लिए कुछ तो वो देंगे, तो इसमें यहाँ लाइन दी गई है और उसमें ऊपर कील जैसा जो थोड़ा उठा उठा दिया है इसमें ऊपर साइड में, तो वो है और उसके यहाँ पे खोल दिया है। बाकी अगर यहाँ पे उठा उठा होता है तो आपको वो पैनल नहीं लेना है, आपका परेशान पड़ेगी। इसमें लाइन दी गई है तो एक ये है कि उठा उठा है, थोड़ी दिक्कत पड़ती है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि लंबी लाइन दी है तो इसको खड़ा करने के लिए एक लेवल मिल जाता है। प्लस एक डबल प्लस पॉइंट ये बनता है कि यदि आपने इसको नीचे रखा है, ने कोई पानी धुल गया है, पानी का सा कुछ गैप है, एक सूत की गैप है, तो वो पानी इसके नीचे से निकल जाएगा और हमारे पैनल को, बल्ब को टच नहीं करेगा। तो ये अच्छी बात है, पर कील जैसा उठाकर हो तो वो नहीं लेना है। दोस्तों हमारा पैनल जब हम चेक करें तो उसके अंदर आज जो चल रहे हैं तो उसमें ये बात ध्यान देनी है कि जो हैंडल जो दिया जाता है तो ये हैंडल हमारा अंदर के साइड होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले वाले एलईडी दिखाई मेरी 2.5x की या फिर 2x2 की P6 जो पहले वाली थी, तो उसके अंदर जो हैंडल होते थे वो बिल्कुल सीधे आते थे। तो जब हम पैनल को सीधे में उठा के हम रखते हैं तो उस कंडीशन में अगर हमारे जो पर आ रहे हैं तो हमको ये मान के चलो कि वो हमारा हाथ अड़ेगा, जो सपोर्ट है उस पर हमारा हाथ अड़ता और दिक्कत पड़ती थी। और चूँकि ये हैंडल अपना अंदर दे दिए हैं कंपनी ने, तो उससे यह फ़ायदा मिलता है कि हमारा हाथ यहाँ आता है और सपोर्ट इस जगह पे होता है सेंटर में, तो हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ती है और इजी रखने में आ जाता है और इजी निकालने में आ जाता है। तो हैंडल अंदर हो तो बहुत अच्छा है। दोस्तों हमारा जो मेन हैंडल होता है ऊपर का, जिससे कि हम पैनल को उठाते हैं, तो दोस्तों ये हैंडल हमारा आप चेक करें मजबूत होना चाहिए। स्टील के अलग अलग आते हैं, ये अलग धातु का है, तो इसमें थोड़ा सा हैंडल मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लगा है। बाकी आप हैंडल चेक करें तो हैंडल के बहुत मजबूती रहती है। बहुत सी करते हैं तो हैंडल पे तार बांध के भी लटकाते हैं, तो खैर मैंने भी किया है वैसा, हालांकि वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हैंडल बहुत काम आता है। तो बनती कोशिश तो अगर आप हैंगिंग करनी है तो इस पर तार ना बांधें, आप यहाँ से आप क्लिप का उपयोग करें। अलग अलग तो कंपनी क्लिप आता है पूरा,
उसके बाद भी आप अलग से यहाँ से क्लिप बना करके आप हैंगिंग कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। पर थोड़ा सा हैंडल देख लें, हालांकि बाकी क्वालिटी के आगे थोड़ा इसमें हैंडल डाउन था, लेकिन बाकी क्वालिटी अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। बाकी एक हैंडल भी मायने रखता है। दोस्तों आजकल की एलईडी की खास विशेषता आ रही है कि आज हर एक में कॉर्नर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। जब भी हम किसी पैनल को कैरी करते हैं, यहाँ सामान ले जाते हैं, तो सबसे अधिक डैमेज होता है उसका कॉर्नर वाला बल्ब। तो दोस्तों कॉर्नर प्रोटेक्शन बहुत अच्छी सुविधा है। तो जब भी आप कोई एलईडी लें तो उसके पैनल का कॉर्नर अवश्य चेक कर लें, कि बहुत से एलईडी में मैंने देखा है कि यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, और किसी किसी में तो स्प्रिंग बहुत हल्की होती है। तो जब भी इसको चलाते हैं तो वो ऐसा ही स्मूथली चल जाता है। तो इतना स्मूथली नहीं होना चाहिए। कंपनी की चीज़ें थोड़ी सी मजबूती लिए होती है, जिससे अगर इसका देखा जाए तो इसका कॉर्नर थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन एकदम थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, ईजी है। और इसमें स्प्रिंग कोई दिख नहीं रही है, तो आप ये चेक कर लें कि उसका कॉर्नर अच्छा होना चाहिए, और उसके स्प्रिंग वगैरह नहीं दिखे तो बहुत अच्छी बात है। जो भी है तो उसका मजबूत होना चाहिए। और अगर यदि स्प्रिंग बाहर है तो उसके टूटने के चांस भी रहते हैं, और इसमें स्प्रिंग बाहर नहीं है तो थोड़ा सा इसको मैं अच्छा बोलूँगा। दोस्तों जब भी आपको एलईडी लें तो उसके अंदर एक चीज़ ये देख लें कि हमारी जो सिग्नल केबल दी है, इसके अंदर जो मेन जो पोर्ट होते हैं सिग्नल केबल के, इसके अलावा भी हमें पोर्ट दिए जाएं। जनरली तो दो पावर के हो गए और 2 सिग्नल के हो गए, एक इन एक आउट हो गया, या फिर एक इन एक आउट हो गया। मतलब कहीं से भी लगाएं, कहीं से भी निकालें उसको, दोनों एक ही बात होती है। यहाँ से लगा के यहाँ निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से लगा के यहाँ निकाल सकते हैं, एक ही बात होती है। लेकिन सपोज करो कि हमारे पास यदि हमारा एक कोई पोर्ट ख़राब होता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे हमारी जो पुरानी एलईडी आती थी जिसमें कि ढक्कन होता था, ढक्कन खोल के अंदर से एक छोटी केबल हम निकाल के उस जो रिसीविंग कार्ड होती है सीधा उसके अंदर हम लगा देते थे। अब चूंकि हब सिस्टम है तो हब सिस्टम के अंदर तो हम हब को हम खोल नहीं सकते, किसी खोलेंगे तो सिस्टम पर उसका पूरा बंद हो जाएगा। तो बाहर कंपनी ने, जैसे इस कंपनी ने यहाँ पे हमको नीचे साइड देखे जाए, इसके बिल्कुल नीचे हम उसको नीचे कर दिया है, नीचे से अपन ऊपर लिया है। इस जगह पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 पोर्ट इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हमको 2 पोर्ट बाहर दिए होने चाहिए। कभी हमारा जो मेन जो पोर्ट है कभी वो ख़राब हो जाता है, या फिर सपोज कर नहीं चलता है, तो तुरंत इमीडिएट हम हमारे एक्स्ट्रा पोर्ट से हम हमारा काम कर सकें। तो ये सुविधा होनी चाहिए। दोस्तों एक और बात आती है कि मैंने किसी पैनल में, किसी कंपनी के एलईडी में ये देखा गया है कि कुछ जो एक साइड की पावर और सिग्नल केबल उसमें जुड़ी हुई आती है। मतलब एक साइड में केबल आपको लगानी है और एक साइड में केबल इनबिल्ट उसमें जुड़ी हुई ही रहती है, आप उसको निकाल नहीं सकते। तो ध्यान रहे कि ऐसी एलईडी बिल्कुल ना लें। सपोज करो कि हम अक्सर क्या होता है कि हमारे दिक्कत आती है, वायरिंग की दिक्कत आती है, तो हमने पैनल लगा रखे हैं, तो कोई एक पैनल नहीं चला आगे का, तो तुरंत हम केबल को चेंज कर देते हैं। लेकिन चूंकि अगर वो केबल आपकी इनबिल्ट अटैच है तो उस कंडीशन में फिर आप उसको केबल को निकाल नहीं सकोगे और बाद में आपको दिक्कत पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको अटैच वाली कोई भी एलईडी नहीं लेनी है, जिसमें ओपन हो पूरा, वो ही आपको एलईडी लेनी है। दोस्तों एक और बात अगली हम देखेंगे कि हम जब पैनल लें तो उसके अंदर आजकल क्या हो गया कि मॉडल सुविधा हो गई, अच्छी हो गई है। तो 2x2 के पैनल में आज 4 मॉड्यूल आ रहे हैं, इसमें 4 हैं, मैक्सिमम में 4 मॉड्यूल आ रहे हैं। और ये सुविधा दी है कि आप चलती एलईडी में मॉड्यूल चेंज कर सकें। हर एलईडी में ऐसा आ रहा है, तो थोड़ा सा ये देख लें कि कौन सी एलईडी में स्मूथली आप मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर इसकी बात करें तो इसमें 2 स्क्रू यहाँ पे और 2 स्क्रू यहाँ पर दिए हैं। इनको खोलने के बाद हर एलईडी के अंदर एक मैग्नेट सिस्टम होता है, अलग अलग जगह मैग्नेट के पॉइंट लगे होते हैं, तो मॉड्यूल उस पर चिपक के रहता है। तो ये ऐसा आपको मिलेगा उसके अंदर। तो इसको पकड़ कर रखना है हमको। एलईडी चालू है, आपको सेटअप लगा हुआ है, पीछे हम खड़े हैं, हमारा ये वाला मॉड्यूल ख़राब हो गया है सपोज करो, तो हम ये पकड़ कर इसको ऐसे पकड़ के हमने इसको खोल दी है और पकड़ के हमको बाहर प्रेस करना है। तो बाहर प्रेस करके थोड़ा सा प्रेशर लगता है, तो मैग्नेट अच्छा होना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि दब हल्का सा करंट निकल भी गया, इतना भी नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए मैग्नेट उसका पावरफुल।
तो पैसा लगा के इसको बाहर निकाल के फिर इसको आड़ा करके धीरे से ऐसे करके इसको हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर दूसरा मॉड्यूल लेकर के हम इसको वापस अंदर लगा के खींच के इसको फिट कर देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ये देख लें कि मॉड्यूल इजीली लग जाए और इजीली निकल जाए। दोस्तों एक बार अगर यदि आपको कंपनी का टेस्ट करना है कि कंपनी कौन सी अच्छी है, तो पूरे पैनल को आप एक बार अच्छे से चेक कर लें, उसकी एक एक क्वालिटी आप देख लें, हर तरह से क्वालिटी कैसी है, कहाँ पे क्या दिया है, क्योंकि हर एक इसके जो बॉडी है इसका हर एक चीज़ की क्वालिटी कंपनी को दर्शाती है। आप जो इसकी पैटी होती है फ्लाइट के जिसको कहते हैं उसको भी चेक कर लें, उसके व्हील भी चेक कर लें। व्हील भी कमज़ोर हैं तो मालूम पड़ता है कि भैया कंपनी ने क्या मटेरियल यूज़ किया है। तो आप क्वालिटी पूरी चेक कर लें, पेटी की, फ्लाइट केस की, उसके व्हील की और ख़ास तौर से पैनल की, कि पैनल का मटेरियल कैसा यूज़ किया है, क्या उसका डिज़ाइन दिया है, आपको ईजी पड़ रहा है और हर तरह से उसकी क्वालिटी उम्दा होनी चाहिए। दोस्तों अब हम आते हैं पैनल की विशेष बात के ऊपर। दोस्तों आपको विशेष बात बता रहा हूं मैं कि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एलईडी किसी भी कंपनी की आप एलईडी लें, लेकिन उसमें ये अवश्य चेक कर लें कि उसमें जो साइड के लॉक होते हैं, ऊपर के ये 2 लॉक दिए हैं, ठीक है, लेकिन साइड के जो लॉक होते हैं एक यहाँ हमेशा 2 होने चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखें, एक लॉक वाला कोई भी पैनल आप ना लें। ध्यान रखें कि जिसमें बीच में एक लॉक होता है, बहुत सी एलईडी ऐसी भी होती है जिसमें ऊपर तो 2 लॉक दिए होते हैं यहाँ पे, लेकिन बीच में यहाँ साइड में केवल एक लॉक दिया होता है, तो वो पैनल आपको नहीं लेना है। 2 लॉक जिस पैनल के अंदर हैं उसी कंपनी में हमको जाना है। क्या होता है कि जैसे कि आप डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन करने में फिर क्या होता है कि सपोज करें कि आपने स्टेज के ऊपर पूरी डिज़ाइन बना दी और स्टेज के आगे आप एक लाइन आप लगा रहे हो, सिंगल लाइन में 2x6 हो, 2x8 हो, 2x10, 2x12, 2x14 जो भी हो, एक लाइन आप लंबी लगा रहे हो, तो उसमें एक लॉक से आपका रहता है। तो सपोज करो कि जैसे कि ये हमारे ये पैनल हमने लगाया, लॉक करा, दिख रहा होगा आपको, तो ये पैनल हमने लॉक करा इसमें, तो यहाँ एक लॉक है। यदि आपको उसको उठाना पड़ गया, हिलाना पड़ गया, खिसकाना पड़ गया कि हल्का सा आगे खिसका लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो आपके सारे पैनल बिखर जाएंगे, आपके पैनल स्थिर नहीं रहेंगे, पैनल पूरे घूम के सारे के सारे पैनल आपके बिखर जाएंगे, तो मजबूती बिल्कुल रहेगी। लेकिन चूंकि जहाँ 2 लोग आते हैं, ये हम 2 लोग की बात कर रहे हैं, जहाँ 2 लोग आते हैं जो कि इस पैनल में दे रखा है, तो उसको अगर आप खिसकाते हो तो वो नहीं हिलेगा, वो मजबूत रहेगा अपनी जगह पे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप पैनल लें तो सिंगल लॉक वाला पैनल आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आप हमेशा किसी भी कंपनी में जाएं, लेकिन अब उसके 2 लॉक होना चाहिए साइड वाले। दोस्तों वापस से हम आते हैं हमारे लॉक सिस्टम पे। तो ये भी समझने वाली बात है कि हमारे यहाँ ऊपर भी लॉक दे रखा है, साइड के भी लॉक दे रखे हैं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ये लॉक अच्छे हो, मजबूत हो और थोड़े से स्मूथली लगते हो। आप लॉक लगा के देखना, लॉक अपने अटकने नहीं चाहिए, स्मूथली लगने चाहिए और स्मूथली निकलने चाहिए। तो लॉक अच्छे होने चाहिए और साथ में ये भी देखना है जिसकी तो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर लो क्वालिटी की हुई और स्प्रिंग ख़राब हो गई तो आपके लॉक तुरंत ख़राब हो जाएंगे। तो आपको मटेरियल में यहाँ पे ये भी चेक करना है कि दोनों के लॉक अच्छे मजबूत हों, इजी लग रहे हों और इनकी स्प्रिंग भी अच्छी वाली हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। यदि आपके कोई क्वेश्चन बाकी रहते हों तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। और एक विशेष बात, जिन भाइयों को नई एलईडी लेनी है एक बार आप मुझसे संपर्क करें, शायद से मैं पेमेंट के संबंध में आपकी कुछ मदद कर सकूं। हो सका कभी कुछ पेमेंट कम करवा पाया तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें।
कि अच्छी-अच्छी जानकारियाँ, अच्छे-अच्छे एलईडी संबंधित बातें हमारे वीडियो में आती रहती है और आगे आने वाली है। और जल्द ही कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर कब से डिमांड चल रही है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बाद रिज़ोल्यूम हम पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और रिज़ोल्यूम के अंदर एक कुछ सरप्राइज़ भी मैं आपको जल्दी देने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है उसके अंदर भी एक, उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, पिछले 2 महीने से मेहनत कर रहा हूँ उस पे। तो जल्दी ही उस पे भी हम आएँगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।